जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। दरअसल जब बैरिस्टर बनकर आ गए मोहनदास गांधी, परिवार की ख्वाहिश थी कि इनकी इस पढ़ाई के जरिए अब जो परिवार जो पहले आर्थिक रूप से संपन्न था और अब विपन्न हो गया है, तो उसकी स्थिति में सुधार आएगा। पर वो अच्छे वकील नहीं बन पाए, सफल वकील नहीं बन पाए, केस में ठीक से जिरह नहीं कर पाते थे और जो व्यवस्था थी उस अनुरूप भी वो नहीं चल पा रहे थे। उसके बाद उनको एक मौका मिला कि दक्षिण अफ्रीका में दो परिवार के बीच टकराव चल रहा है। वो व्यापारी परिवार है, भारत के रहने वाले मुस्लिम लोग हैं और उनमें कुछ गुजराती में अनुबंध है, जिसके लिए वहाँ की कानूनी सहायता के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो कानून की भाषा भी जानता हो, अंग्रेजी पढ़ाई में भी दक्ष हो और गुजराती भी जानता हो। दादा अब्दुल्ला उनका नाम था। वहाँ गए आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। वहाँ जैसे बाकी सारे भारतीयों के साथ होता था वैसा इनके साथ भी हुआ, पर चूँकि ये तब पढ़े लिखे बैरिस्टर M.K. गांधी थे तो उनको ये मंजूर नहीं था। अपमानजनक व्यवहार कई जगहों पर झेलना पड़ा। मसलन नाई उनका बाल नहीं काटता था तो खुद से बेतरतीब ढंग से बाल काट लेते थे। पगड़ी पहनकर, जो यहाँ का सामान्य पोशाक था गुजरातियों का, वो पहनकर कोर्ट में नहीं जा सकते थे। वो उनको अपने सम्मान पर धक्का लग रहा था। लेकिन जो बड़ी शिकस्त जिस वजह से उनके हृदय पर पड़ी, जो चोट पड़ी, वो था कि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था और वो जाना चाहते थे, प्रथम श्रेणी में बैठ भी गए थे। लेकिन जो गोरे अंग्रेज़ थे उनको ये स्वीकार्य नहीं था कि आप वैध टिकट रखने के बावजूद उनके साथ उनके क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप बैठ कर जाएँ। तो उन्होंने उनको मना किया पहले, फिर उन्होंने टिकट दिखाया, पर यह भी उनको मंजूर नहीं था कि आप इस तरह बोल कैसे सकते हैं, कह कैसे सकते हैं, अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत कैसे हो सकते हैं। आप तो गुलाम लोग हैं। भले ही आपने उच्च पढ़ाई की है और आप बैरिस्टर हैं। तो उनको ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया और पूरी रात, उस ठंड रात में वो वहीं स्टेशन पर सोचते रहे। एक तरह से महात्मा गांधी बनने की प्रक्रिया वहीं शायद शुरू हुई और जो नौजवान आर्थिक संपन्नता के लिए, अपने कैरियर के लिए गया था वहाँ, अब वो कायांतरित होने लगा। उसका व्यक्तित्वांतरण शुरू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया उसके भीतर और वो धीरे धीरे उन अपने हक के लिए कहना, लिखना, बोलना शुरू किया। और उसकी परिणति ये हुई कि जब दादा अब्दुल्ला से और उनके लोगों से ये बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आम है, तुम जिस काम से आए हो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने आए हो, वही सुधारो, ये तो सबको झेलना होता है। यानी जिन लोगों के लिए वे गए थे वे भी इसको सहज मान बैठे थे कि ऐसा तो होगा ही होगा। और दादा अब्दुल्ला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे वहाँ के बहुत ही संपन्न व्यापारी थे, अपने इलाके के, अपने समय के। फिर भी उनको ये नागवार नहीं गुजर रहा था। लेकिन आधुनिक वकालत की पढ़ाई, अधिकारों की पढ़ाई करने वाले इस नौजवान को ये नागवार गुजर रहा था और उसने धीरे धीरे इसको लेकर लेटर टू एडिटर लिखना शुरू किया, अखबारों को लिखना शुरू किया। फिर संगठन बनाए, लोगों को अपनी बातें पहुंचाया। तो अनेकानेक लोगों की पीड़ाएं एक साथ आकर मिल गई। तो पीड़ाओं के समुच्चय से सबकी पीड़ा एक जैसी थी। तो उसमें से धीरे धीरे लोग तैयार होने लगे और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर लगा कि अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो इंडियन ओपिनियन निकाला और धीरे धीरे आंदोलन शुरू हुआ।